तो जीएसटी का बेसिक है, जीएसटी बेसिक शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में ये बेसिक जानकारी। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ली जाती है किस पे? मैन्युफैक्चरिंग पे, है ना, कंबाइंड टैक्स है ये। सेल पे एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों के यूज पे, है ना। आप उत्पादन कीजिए या उसको बेचिए या उनका उपयोग करिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उन पे जीएसटी लगेगी। ठीक है, एट ए नेशनल लेवल, पूरे पूरे नेशन में ये टैक्स अप्लीकेबल है। एक साथ, एक नेशन एक टैक्स। उसके पहले अलग हुआ करते थे सब, एक्साइज 15-20 प्रकार के टैक्स होते, हर स्टेज पे अलग होते थे, है ना, कस्टम, एक्साइज, ये वो, प्रोफेशनल टैक्स, फलाना ढिकाना। अब सीधा जीएसटी है ना। सो जीएसटी का टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, इसलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स विथ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? वैल्यू एडिशन एट हर स्टेज पे ली जाती है, चाहे आप कुछ माल बेचो या सर्विस बेचो। तो आपने मेरे से 10 रुपये पे जीएसटी लिया, ठीक है, तो 10 रुपये पे सपोज 5% जीएसटी, मतलब 10 × 5 = 50 पैसा जीएसटी लिया आपने, है, तो मैं उसको 10 ही रुपये बेचूंगा क्या? 15 में बेचूंगा, एग्जाम्पल। तो मैं 15 पे 10%, 75 पैसे जीएसटी लूंगा। तो जो जो आपको मैंने 50 पैसे दिए और सामने वाले से मैंने 75 पैसे लिए, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 25 पैसे। तो मैं उस पर जीएसटी पटाऊंगा, जो आपको दिया है वो माइनस कर दूंगा। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। इच स्टेज, जब जब वो माल जितने लोगों से होके हुए, डीलरों से, बिजनेस पर्पस के लिए, अल्टीमेटली आखिरी में कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, उसके बीच में जितना भी चैनल होगा वो सब एक दूसरे से जीएसटी लेंगे। और हर कोई दूसरे चैनल में जब पास करेगा तो प्रॉफिट जोड़ के, वैल्यू ऐड करके पास करेगा, तो उस डिफरेंस अमाउंट पे वो जीएसटी पटाएगा जिसने वैल्यू एडिशन से लिया है। जो पुराने को दिया है वो माइनस कर देगा, तो उसके उसके ऊपर जो लायबिलिटी आई वैल्यू एडिशन पे आई। जैसे मैंने आपको 50 पैसा दिया लेकिन मैंने 75 वसूला, तो मेरी लायबिलिटी 25 पैसे की। 50 आज जो आपके पास वही माल को जो आपसे मैंने खरीदा है 50 पैसा लगा के, वही माल तो आगे बेच रहा हूँ ना, तो उस पर 50 पैसे तो लग चुकी, लेकिन मैंने वसूली कस्टमर से 75 पैसे, तो वैल्यू एडिशन हुआ। क्लियर है? तो वैल्यू एडिशन पे हर स्टेज पे, जब तक वो माल कंज्यूमर के हाथ में न पहुंच जाए, ठीक है। तो जीएसटी विल इंक्लूड मैनी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके अंदर जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का बेस क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इनकम टैक्स होता है। मेरी इनकम है, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, बात खत्म हो गई, डायरेक्ट हो गया। हाँ, लेकिन जीएसटी कौन किससे वसूल रहा है, कौन पटा रहा है, कस्टमर को नहीं पता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इट ओवरकम ड्रॉबैक प्रेजेंट टैक्स सिस्टम। जो प्रेजेंट टैक्स सिस्टम था जीएसटी से पहले, उस कमियों को ये दूर करता है, काफी हद तक उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, क्लियर है? पंजीयन कराएंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब पंजीयन करा लिए तो आप जीएसटी लॉ से बंध गए, बाउंड हो गए कि आप जीएसटी के लॉ का पालन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात यह है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो जीएसटी के लॉ के हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर उसकी बिलिंग भी जीएसटी के हिसाब से करेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे, और फिर उस जीएसटी के जो रिटर्न है नियमानुसार आप पोर्टल पे डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस लेवल पे काम करना है। पंजीयन के बाद उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखना। अब बिजनेस के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको उसके नियमानुसार ही सारी वर्किंग करनी है। फिर उसमें आप चाहे खुद करें, चाहे अकाउंटेंट की सहायता लें या सीए की सहायता लें, व्हाटएवर। ठीक है, हर कुछ जीएसटी के हिसाब से ही होगा, उसी को स्टेप बाय स्टेप समझना है हमको। क्लियर है? तो अब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पर्सन दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन और कंपोजिट रजिस्ट्रेशन। तो इसका जो आधार है वो टर्नओवर है ना। तो ये रेगुलर कस्टमर और डीलर और कंपोजिट डीलर, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट थी वो अराउंड 45 लाख के आसपास थी। 45 से नीचे आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ये 45 से अब हो सकता है 50 हुई हो, ये टाइम टू टाइम आगे पीछे होता रहता है, तो ये है। और 1.5 लाख से ऊपर, 45 से ऊपर और 1.5 लाख तक आपको कंपोजिट में रह सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से जैसे ऊपर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको आने पड़ेगा। टर्नओवर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 लाख है ना, एनुअल टर्नओवर मिनिमम 45 और 50 है अप्रॉक्स। ठीक है, तो 50 से लेके 1.5 लाख तक आप कंपोजिट में रह सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट अभी अपडेट अपन ले लेंगे कि कितना है एग्जैक्टली। ठीक है,
तो ये जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन जो होता है इसमें 15 डिजिट होती है जीएसटी नंबर, है ना। तो इसमें पहली 2 डिजिट होती है, ये स्टेट कोड होता है, ठीक है, जिस स्टेट के हैं आप, ठीक है। फिर ये उसके बाद जो होता है ना, ये पैन नंबर होता है, ठीक है, 3 6 3 9 10 नंबर का पैन नंबर होता है। तो ये 12 हुए। उसके बाद ये बिजनेस नंबर होता है कि आपके कितने बिजनेस है। अब अगर आपका बिजनेस दूसरे स्टेट में भी है और वहाँ के लिए अलग नंबर लेंगे तो मे भी यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि पैन नंबर आपका यही है। यहाँ स्टेट बदल जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ का 22 है ना, उड़ीसा का 21 है, महाराष्ट्र का 23 है ना, दिल्ली का 07 है। तो अगर आपके बिजनेस 2 रहेंगे तो ये पैन नंबर तो आप वहीं देंगे ना। आपको जीएसटी जो अप्लाई करते हैं ना, वो पैन नंबर के आधार पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो सेम पैन नंबर अदर स्टेट में जाएंगे तो यहाँ स्टेट कोड बदल जाएगा और यहाँ में भी की 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ये कोड जनरेट करता है जेड, और ये जीएसटी डिपार्टमेंट एरर कोड होता है, ठीक है। इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी, मतलब ये सिस्टम है। इस तरीके से ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। जीएसटी नंबर लिखते हैं, टाइप करते हैं, लेकिन इतना ही क्लियर नहीं कि टोटल नंबर कितने होते हैं और उसका बेस क्या है, ठीक है। इस तरीके से जीएसटी के बेस की हमने बात करी, ठीक है। अब ये इसका एक नमूना देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। ये पार्टी का नाम है, ये जीएसटी नंबर लिखा है इसका, ठीक है। फिर जिसके नाम से बिल बनेगा उसका जीएसटी नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो स्टेट कोड 22, यहाँ जीएसटी नंबर मिसिंग है तो यहाँ जीएसटी नंबर अगर होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो ये अनरजिस्टर्ड हो गया, अनरजिस्टर्ड पार्टी हो गई। तो जीएसटी का जो है ना डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होता है। फिर जब आप यहाँ माल बेचोगे, बिलिंग उस पर डिस्काउंट लेस हुआ, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, ये 9% आगे चल, ठीक है। ये कुल मिला के जीएसटी टैक्सेबल टैक्स जिस पे टैक्स लगना है, जितने भी आइटम होगी, क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई होगी, तो उसके बाद जो नेट वैल्यू जो होगी, एक्सपेंसेस ऐड होना था, एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू रहेगी आपके माल की, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो टैक्स नहीं रहती तो आप इतने पैसे पे करते, इतने का ही बिल बनाते आप 2500 का, लेकिन अब टैक्स, तो ये सर्विस है, प्रोफेशनल चार्जेस सर्विस है, तो इस पे सीआरएस जीएसटी 9% करके आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू इतना हो, ये डिपार्टमेंट को चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था डॉक्यूमेंट्स का। तो अब इसके बाद आएंगे, जीत लेते हैं, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप F11 में जाएंगे, वहाँ एक स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन खुलता है, ठीक है, उसको एनेबल कर देंगे और सेट जीएसटी ऑप्शन को यस में यहाँ जाके फिर जीएसटी ऑप्शन जो है खुल जाएगा। उसके अंदर जो है जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ये बता रहा हूँ स्टेज। रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताया, फिर बिलिंग दिखाई आपको, ठीक है। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेट में हम अलग अलग तरीके से उसमें एंटर करेंगे। अभी बेसिक आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, ये सॉफ्टवेयर सेटिंग ऐसे ऐसे होती है, ये वर्किंग होती है। अब सॉफ्टवेयर सेटिंग होती है, वो होता है सॉफ्टवेयर के जीएसटी सॉफ्टवेयर का मेन स्विच, है, जैसे हर घर में पहले मेन स्विच होता है, फिर हर रूम में अपना अपना स्विच होता है, ठीक है। तो ये अब हर रूम का अलग अलग स्विच होगा। तो अब जैसे पार्टी का अकाउंट खोलेंगे या एक्सपेंसेस का अकाउंट खोलेंगे या बैंक, जहाँ भी जीएसटी की अकाउंटिंग रिक्वायर हो, वो जो भी एरिया हो, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेबिटर, जो भी एरिया रिक्वायर्ड हो, है ना, वहाँ जाके उनके मास्टर में भी जीएसटी के डिटेल हमको डालने होंगे, ठीक है। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन टाइप, ये देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन टाइप जो है रेगुलर, है ना, ये पहले अपनी कंपनी में सेटिंग की बात हो रही है, फिर उस पर जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, स्टेट का नाम छत्तीसगढ़ है, ये जीएसटी नंबर है, ठीक है, ये मेन है। फिर आपका कब शुरू हुआ था, जीएसटी नंबर कब लिया, ये वो डिटेल डाल देंगे। इसके अलावा एडिशनल डिटेल, थ्रेशोल्ड डिटेल, जहाँ से आपका अमाउंट शुरू होता है, इनवॉइस वैल्यू, और ये ई वे बिल के लिए, ई वे बिल का डिटेल डालना है आपको कि 50,000 से ऊपर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है, जहाँ से चालू होती है उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ई वे बिल जो है वो 50,000 से ऊपर रहेगा तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इंटर स्टेट के लिए। तो इसकी लिमिट जो है वो 50,000 है। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर की कंप्लीट सेटिंग हुई जीएसटी की मेन कंपनी में, हमारी अपनी कंपनी में, ठीक है। अब ये पोर्टल के बारे में जानकारी की, जीएसटी का पोर्टल ऐसा दिखता है ना। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा, जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय डाला है वो आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये पोर्टल की ट्रेनिंग होगी, अपन वहाँ उसके बारे में जाएंगे। बट यहाँ देखिए जीएसटी से संबंधित यहाँ अपडेट्स दिए रहते हैं, तो उस अपडेट को आपको स्टडी करते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना कि इस मंथ क्या है, इस मंथ क्या है, जीएसटी में क्या नियम आया, कब कौन सी मीटिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर और अदर स्टेट के मिनिस्टर की हर महीने मीटिंग होती है, उसमें क्या नए बिल पास हुए, क्या चेंज आया। तो उसको जितना अपडेट करेंगे उतना आपकी सर्विस में वर्किंग बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पोर्टल की बात हुई। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको, ये मैंने अभी आउटलाइन बताई, पोर्टल अपने आप में एक स्टडी है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप में एक चैप्टर है। अभी मैं मेन आउटलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स होता है, कारपोरेट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, डायरेक्ट होता है, सीधा जो व्यक्ति होता है वो सीधा गवर्नमेंट में डायरेक्ट जमा करता है। लेकिन जीएसटी जो होता है हम
डायरेक्ट जीएसटी में जमा नहीं करते। और इनडायरेक्ट टैक्स पहले जो हुआ करते थे एक्साइज, कस्टम, सर्विस, ऑक्ट्रा, वेट, ठीक है, अब वो कंबाइंड होके जीएसटी हो गए। तो मेथड ये हमने प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, ये 3 तरीके से टैक्स अप्रोच की जाती है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। डिक्रीजिंग रेट टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, अगर टर्नओवर या अमाउंट बढ़ेगा तो टैक्स घटता चला जाएगा, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हुआ, तो ये रिग्रेसिव हो गया। प्रोपोर्शनल में फिक्स रेट ऑफ टैक्स फॉर एवरी लेवल, हर लेवल पे रेट फिक्स रहेगा, उसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के मेथड हो गए टैक्स के। तो ये जीएसटी टैक्स को लेकर एक आम आदमी की धारणा जो रहती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट का हाथ है और हम इसको लेके भागे, कहीं छीन ले या टैक्स ज़्यादा ना ले ले, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन नेचर ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई यानी सेल, मैं आपको माल दे रहा हूँ, गुड्स या सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो अब उसको समझिए। तो नेचर ऑफ सप्लाई एक इंटर स्टेट होती है, एक इंट्रा स्टेट होती है। तो इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरा स्टेट, अन्य स्टेट को, और इंट्रा मतलब सेम स्टेट के अंदर। जैसे हम छत्तीसगढ़ में सप्लाई करेंगे तो हम इंट्रा स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। और हम छत्तीसगढ़ से हम दूसरे स्टेट, उड़ीसा, महाराष्ट्र या किसी अदर स्टेट को करेंगे तो वो इंटर है, ठीक है। इंट्रा और इंटर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा पढ़ो तो दोनों इंटर इंटर दिखता है, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूजन क्लियर करना है, ठीक है। अब देखो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसको सप्लायर को रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। नंबर 1 सप्लायर जो है उसने ये, नंबर 2 यहाँ से होते हुए सीधा बायर को आता है, यहाँ माल बेचता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जीएसटी रिटर्न डालते हैं, ये चेन बनी हुई है, ठीक है। ये सप्लायर इसको करता है या ये 2 को करता है, फिर ये इनवॉइस जनरेट किया हो रहा है इसको, बायर को, सप्लायर जो बायर को इनवॉइस जनरेट कर रहा है, और ये जो है जीएसटी रिटर्न पटा रहा है, और इधर से सप्लायर खुद पटा रहा है, ये भी रिटर्न डालेगा, और ये इसके इनवॉइस के बेस पे जो बायर है ये भी जीएसटी रिटर्न डालेगा, है ना। तो ये आपने मेरे को बिल जनरेट किया 50 पैसे का, तो आप 50 पैसा यहाँ जमा कर दिए, फिर वो जो आपने मेरे से 50 पैसा वसूले उसको गवर्नमेंट को जमा कर दिए, फिर मैंने 50 पैसे जो है मेरे से लेके आपने गवर्नमेंट को जमा किए, तो मैं यहाँ पर 75 पैसे लूंगा, ठीक है, तो 25 पैसे जो है मैं जमा कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो अब ये टर्मिनोलॉजी पहचानो कि जीएसटी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर टू सेंटर, जो भी टैक्स ली जाती है वो सेंटर को शेयर की जाएगी। इस तरीके से एसजीएसटी तो स्टेट जीएसटी, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर टू स्टेट, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट जो सेम स्टेट में सप्लाई होती है ना, वो सी और एसजीएसटी कंबाइंड रूप से वसूली जाती है और दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो टैक्स स्लैब होते हैं ना उसमें आधे आधे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। 5% है तो 2.5 हो जाएगा, 12 है तो 6 हो जाएगा, 18 है तो 9 और 28 है तो 14। और यहाँ पूरा का पूरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, इंटर स्टेट या इंटीग्रेटेड जीएसटी, दिस इज एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, चाहे हम किसी अदर स्टेट को सप्लाई करें या दूसरे स्टेट से हम अपने स्टेट में माल मंगाएं, दोनों पे, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टेड इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसमें सेंटर स्टेट क्यों है, तो पूरा का पूरा सेंटर को जाता है, हाँ ये सेंटर को जाता है, ठीक है। ये आईजीएसटी पूरा सेंटर को जाएगा, और सेम इंट्रा स्टेट में सप्लाई जो है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ सी और एसजीएसटी आएगा। टर्मिनोलॉजी क्लियर है, ठीक है। अब कैसे चार्ज किया जाएगा जीएसटी, तो ये लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, कहाँ से सप्लाई होगा और किस जगह को सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इसमें एक ही जगह आ गया, हरियाणा से सप्लाई हुआ और हरियाणा में ही सप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रा स्टेट, तो इसमें सी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लाई हरियाणा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, हरियाणा से माल जब दिल्ली सप्लाई हुआ तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, स्टेट बदल गया तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी को समझने के लिए 5 स्टेप है। तो वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ सप्लाई हो जाएगा वहीं वसूला जाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरर ही जिसको सप्लाई करेगा वो वही टैक्स वसूल लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदा, तो फिर होलसेलर अगर इंटर स्टेट है, अगर मैन्युफैक्चरर दिल्ली में है और होलसेलर जो है वो रायपुर में है, तो दिल्ली वाला पहले उसे टैक्स ले लेगा जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई में। फिर होलसेलर आया, फिर होलसेलर जो है रिटेल में
सेम छत्तीसगढ़ भी सप्लाई करेगा और अदर स्टेट भी सप्लाई करेगा, तो फिर वो वही टैक्स वसूल लेगा, छत्तीसगढ़ में ही टैक्स वसूल लेगा। तो उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है वही टैक्स वसूलेगा। तो इट विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाईज विद इन द सीमलेस फ्लो ऑन क्रेडिट और बोथ गुड्स एंड सर्विस टिल इट रीच द एंड कस्टमर। जब तक कस्टमर के हाथ में माल न पहुंच जाए, बीच में जितने भी चैनल हैं, जब जब बिजनेस पर्पस के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए माल सप्लाई किया जाएगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा और वैल्यू एडिशन वाला जो टैक्स है वो पटाया जाएगा। ठीक है, ऑन वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो जितना भी चैनल होगा, जितना भी टैक्स देगा, वो तो कस्टमर से, सामने वाले को जिसको सप्लाई करेगा उससे वसूलेगा। तो अल्टीमेटली उसका जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे ही आएगा, वो चीज में वो रेट जो है ऐड होता चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जितने सारे अदर टैक्स है उसको ये रिप्लेस कर दिया है और अब एक ही टैक्स आ गया, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो इस बेस पे अब हमको अकाउंट की सबसे पहले ये मैनुअल प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर पे आके फिर प्रैक्टिकल पे जाना है। ठीक है, तो मैंने मैनुअल प्रैक्टिस में फंडामेंटल क्लियर होता है, समझ पैदा होती है, माइंड में बैठती है। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्निकल जो होता है वो टाइम बचाने के लिए होता है सिर्फ, और कुछ नहीं है ना, लेकिन वो भी जरूरी है। जब दोनों हो गए, है ना, दो पटरियां हो गई, दो पटरियां बिछा दिया आपने, अब उस पर गाड़ी स्पीड से दौड़ेगी, एक पटरी पे नहीं दौड़ती गाड़ी, दोनों पटरियां आपको बेस की बिछानी पड़ती है। ठीक है, एक मैनुअल, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। तो मैनुअल प्रैक्टिस के लिए ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें देखिए ये पार्टी का नाम है, ये परचेस है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, उस पर सी और जीएसटी 6% है। इस तरीके से ये आईजीएसटी है। ठीक है, फिर ये भी आईजीएसटी है। ठीक है, ये सी और एसजीएसटी। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया 100 पीसीस 800 के हिसाब से 8,000 रुपये, 3 जनवरी, ये वही है क्या? ये नहीं, एक और है इसका। अच्छा, दोनों का मिला के टोटल है क्या? ये टोटल दोनों का मिला के 1,05,000, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ये 800 पीस 100 के हिसाब से 8,000 हुए, 100 पीस लॉन्ग क्लॉथ 800 ईच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 हो जाएंगे। 8,000 हो जाएंगे कि 80,000 हो जाएंगे? 80,000 हो जाएंगे, है ना। और ऐसे ही ये शर्टिंग जो है 50 पीस 500 के हिसाब से 25,000, तो 80 और 25 1,05,000। ठीक है, और उस पर 6% ये जीएसटी 6,300 और इनपुट, अब परचेस पे लगेगी इनपुट, सेल पे लगेगी आउटपुट। ठीक है, अब इसको मैंने ये इंट्रा सप्लाई है, ये आईजीएसटी सप्लाई है, दोनों, और दोनों एग्जांपल के माध्यम से शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हुआ जिस पे 6% सब्सिडी टैक्स हुआ, दोनों को मिला के दोनों का टोटल हुआ 1,17,600 रुपये। पार्टी का नाम है बिरला मिल्स, देखो बिरला मिल्स। ठीक है, फिर दूसरा आईजीएसटी है, परचेस 50 पी जो है 1,000 के हिसाब से 50,000 और उस पर 12%। ये देखिए 50%, 50, 45 कैसे हो गया? अब ये कैश है, अरविंद मिल्स वाला एग्जांपल देखते हैं, ये अरविंद मिल यही है, ये वाला नहीं है ना, ये कैश है, तो कैश बुक में जाएगा फिलहाल कोर्स के हिसाब से। 20 पीस 2 के हिसाब से 40,000। ठीक है, 10 पीस 500 के हिसाब से 5,000, तो ये 45,000 हो गया। ये 45,000 से 45,000 पे टैक्स 12%, देखिए आईजीएसटी 12%। तो ये आईजीएसटी ये हो गया, टोटल मिला के पार्टी के अकाउंट में जो बिल बनेगा उसमें जुड़ जाएगा, तो पार्टी अकाउंट में नेट इनवॉइस अमाउंट जाएगा, तो ये इनवॉइस अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट हुआ है, और ये टैक्स हुआ। तो ये सेल पे होता है आउटपुट और परचेस पे होता है इनपुट। ठीक है, और इंट्रा स्टेट में सी और एसजीएसटी, इंटर स्टेट में आईजीएसटी। एक एंट्री में हमने शॉर्टकट में सारी चीज़ों को कवर कर लिया। क्लियर है? ठीक है, अब इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर 1,05,000, 6,300, टोटल 1,17। ये जनरल एंट्री, ये परचेस बुक, ये जनरल एंट्री नहीं है ना, परचेस बुक है, ये जनरल एंट्री। तो पहले जनरल एंट्री समझनी है तो परचेस बुक आराम से समझ में आ जाएगी। दूसरा अरविंद मिल 50,400, 45 और 5,400। देखिए आगे, तो इस तरीके से पहले फंडामेंटली चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है,
इस तरीके से आपको इससे संबंधित पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें सेल रजिस्टर हुआ, सेल रिटर्न परचेस की तो मैं यही प्रैक्टिस करा दी आपको। उसके बाद इसी चीज़ को सेल रजिस्टर में, सेल रिटर्न रजिस्टर में और परचेस रजिस्टर, गुड्स के 4 बुक होते हैं, चारों बुक्स में इसको आपको अभ्यास करना है स्टेप बाय स्टेप। ये हुआ बेसिक, जीएसटी का बेसिक। यहाँ पर ये होता है, यहाँ समाप्त। फिर अब उसमें टाइप ऑफ डीलर या दूसरी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें अपन जाएंगे, है ना। तो पहले बेसिक इसको क्लियर कर लीजिए फंडामेंटली, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।